भजन कैसे किया जाए, गृहस्थ या सन्यास क्या उपयुक्त है? आइए पूज्य स्वामी जी के एक लेख के अंश से हम आप जानने का प्रयास करते हैं कि नाम जप कैसे होना चाहिए, भजन कैसे होना चाहिए, भगवान का स्मरण किस रीति से होना चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हम मृत्यु लोक में हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान के लोक में ही रहते हैं। हम भगवान के ही हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। जो गृहस्थ में रहते हैं उनको गृहस्थ की प्राप्ति होगी, भगवान की नहीं। जैसे विवाह के बाद कन्या ससुराल की हो जाती है, ऐसे ही साधन करने वाले सज्जनों को भगवान का हो जाना चाहिए। मैं गृहस्थ या साधु नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। ये बात आपके भीतर एकदम रहनी चाहिए। हम भगवान के हैं, संसार के नहीं। ऐसा होने से जल्दी काम होगा, नहीं तो देर लगेगी। भगवान की प्राप्ति भगवान का होने से होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा गृहस्थ साधु होने पर नहीं होगी। ब्राह्मण को ब्राह्मणी मिल सकती है, भगवान कैसे मिले? भगवान को तो भक्त मिलेंगे और भक्त को भगवान। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू। होए राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसुम आजू। भगवान का होकर नाम जप करो, होए राम को नाम जपू। जो राम का होता है उसको राम मिलते हैं। इसलिए सबसे पहली बात ये कि अपने को भगवान का मान लो, क्योंकि वास्तव में हो ही भगवान के। अपने को भगवान का मान लोगे तो फिर भगवान सुगमता से मिल जाएंगे, भगवान भी राजी हो जाएंगे, संसार भी राजी हो जाएगा। जिस स्वामी जी कहते हैं, समझ में आए ना आए ऐसा मान ले हम भगवान के हैं। बातें तो दूसरी बहुत है, पर मैं भगवान का हूँ, ये सार बात है। इसलिए हम बात को बार बार कहते हैं। आप कह सकते हो स्वामी जी की ये बात बार बार कहने की कि हम भगवान की हैं, भगवान मेरे हैं, पर बार बार कहने पर भी आप नहीं मानते, फिर एक बार कहने से कैसे मान लेंगे? इसलिए आप उकताओ मत। भगवान के सिवाय कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। संसार में आप खूब मौज से रहो, पर भगवान मेरे हैं, ये बात भूलो नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, त्याग, वैराग्य आदि सब अपने आप होगा। बस ये एक बात हृदय में बैठा लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आपसे एक बात पूछता हूँ कि भगवान के सिवाय आपका और हमारा क्या संबंध है? बताओ, आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप सुनने आते हो किस संबंध से? भगवान के संबंध से आप मुझे बड़े अच्छे लगते हो। भगवान के ही कारण हम भी आपको अच्छे लगते हैं। इसके सिवाय आपके और मेरे बीच क्या लेन देन, क्या मतलब? आप हमारे लगते हैं, हम आपके लगते हैं, भगवान के नाते। तभी मीराबाई ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरा कोई नहीं है, ये अच्छी बात है। ये बात हमें अच्छी पर लगती नहीं। दूसरे से क्या मतलब? ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग करना पड़ता है। त्याग करने पर भी भीतर में त्याज्य वस्तु की सूक्ष्म सत्ता बहुत दूर तक रहती है, परंतु भक्ति मार्ग में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। अपरा प्रकृति भी भगवान की ही है, जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। इसलिए भक्ति मार्ग में दूसरी सत्ता सुगमता से मिट जाती है। एक तरफ मेरी दृष्टि बहुत दूर से गई। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग दोनों का फल है। ज्ञान योग, कर्म योग साधन है और भक्ति योग, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साध्य है। ज्ञान और कर्म से मुक्ति होगी, पर भक्ति योग से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए हम आपको परमात्मा को अपना मानकर, अपने को उनका जानकर, प्रेम से केवल उनका होकर उन्हें पुकारना चाहिए, तो निश्चित लाभ होता है।